स्टेम का मतलब होता है तना। तो तना का विकास, विकास का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। कहाँ से होता है? सीड के पलमूले से होते हैं। यानी कि जो सीड होता है, सीड का जो ऊपरी पार्ट निकला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पलमूले। पलमूले को हिंदी में प्रांकुर बोलेंगे। स्टेम का विकास कहाँ से होता है? पलमूले से होता है। यह जो स्टेम होते हैं क्या होते हैं? फोटोट्रॉप। फोटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? वह प्रकाश की ओर जाते हैं, यानी कि ऊपर की ओर जाते हैं। इसमें नोड होते हैं, नोड इंटरनोड बोलते हैं। नोड का मतलब होता है गांठ। तो जो स्टेम होते हैं उसमें नोड होते हैं। नोड का मतलब गांठ, गांठ जैसा निकला होता है। वही गांठ जैसा, ठीक है, वही गांठ से क्या निकलते हैं? स्टेम से निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं, याद रखिएगा। नोड का मतलब होता है गांठ, ठीक है। जैसे कि आलू में हम लोग गांठ देखते हैं ना, अभी आपको पता चल जाएगा कि आलू जो हम लोग खाते हैं वह रूट नहीं है, वह स्टेम है। जो हम लोग हल्दी खाते हैं, अदरक जो हम लोग खाते हैं, गार्लिक, ये सब क्या है? स्टेम है। अभी हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि ये सब में क्या होते हैं? गांठ होते हैं। गांठ का मतलब उसमें डॉट डॉट होते हैं ना, जहाँ से स्टेम से निकलते हैं। आलू में डॉट डॉट छोटे छोटे छेद होते हैं, वहीं से स्टेम निकलते हैं। अदरक में भी छोटे छोटे छेद होते हैं, नोड इंटरनोड उसी को बोलते हैं, वहीं से क्या होता है? स्टेम निकलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देख लीजिए, आप ये याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्टेम किसको कहते हैं तो क्या बोलिएगा? स्टेम का मतलब ये होता है पेड़ का ऊपरी पार्ट। जो पेड़ कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, उसका ऊपर का पार्ट सिर्फ लीफ, यानी कि एक्सेप्ट लीव्स, यानी कि पत्तियों को छोड़कर सारा क्या होते हैं? स्टेम्स होते हैं। मोटे मोटे होते हैं ना, वो सिल्ली बोलते हैं, जिसके तख्त वगैरह, बेडशीट वगैरह बनते हैं। जो मोटे मोटे होते हैं, इतने पतले पतले भी होते हैं। जितना ऊपर जाते हैं उतने पतले पतले भी होते हैं, उतने पतले पतले होते चले जाएंगे, पतले होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट लीफ दैट इज कॉल्ड स्टेम्स। ठीक है, किसी भी पेड़ के जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होते हैं, उसको छोड़कर जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वह वुड यानी कि लकड़ी, वह सारे क्या कहलाएंगे? स्टेम्स कहलाएंगे। स्टेम्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट होता है एरियल स्टेम्स, मतलब वायवीय तना। ठीक है, वायवीय तना का मतलब वह तना जो वायु में होते हैं। और प्लांट जो भी होते हैं 95% से ज़्यादा पार्ट तो हवा में ही होते हैं। प्लांट के 95% से ज़्यादा जो पार्ट होते हैं हवा में ही तो होते हैं सारे स्टेम, तो उसको क्या बोलेंगे? एरियल स्टेम्स बोलते हैं। ठीक है, आम का पेड़ का तो देखोगे, आम का पेड़ ऊपर की तरफ होते हैं, सारे हवा में होते हैं, एक्सेप्ट लीफ दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम्स, वायवीय तना कहलाएंगे। ठीक है, यह जो होते हैं सारे प्लांट में होते हैं। ठीक है, 95% प्लांट से ज़्यादा 95% से ज़्यादा प्लांट में होते हैं वायवीय तना, यानी कि एरियल स्टेम्स कहलाते हैं। ठीक है, 95% से ज़्यादा ही होते हैं प्लांट जो वायवीय तना यानी कि एरियल स्टेम्स कहलाते हैं। सेमी एरियल स्टेम क्या होते हैं? अर्ध वायवीय तना। अर्ध वायवीय तना का मतलब क्या होता है कि आधा से ज़्यादा पार्ट, यानी कि आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे, सेमी एरियल स्टेम्स होते हैं। घास के ऊपर का जो भी पार्ट होता है, घास के ऊपर का जो पार्ट होता है, देखा जाए तो क्या है? वह सेमी एरियल है। आधा पार्ट ऊपर होते हैं, इतने बड़े बड़े घास, बड़े बड़े भी होते हैं, इतने बड़े बड़े भी होते हैं। और आधा से बहुत कम पार्ट 20% पार्ट होता है जो ज़मीन में टच होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी एरियल स्टेम्स बोलते हैं, यानी कि अर्धवायवीय तना। ठीक है, आधा तना ऊपर आधा तना नीचे, यूं समझ लो, सिंपल सा। एग्जाम्पल के लिए घास हो जाएंगे और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएंगे जलकुंभी। जलकुंभी देखते हो? जलकुंभी कहाँ होते हैं? प्लांट में होते हैं, या जहाँ पानी लगे होते हैं वही जलकुंभी प्लांट होते हैं। उसके भी जो पार्ट होते हैं, आधा से ज़्यादा पार्ट कहाँ होते हैं? ऊपर में होते हैं, और पार्ट जो नीचे गया होता है, लेकिन उसमें खास बात ये होता है कि वह ज़मीन से टच होते हैं। लेकिन वह जो प्लांट होता है, जलकुंभी होता है जो पेड़, पता है उसके पत्ते मोटे मोटे होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं। अब बताओ, अब किसी वह वाटर में है, जल में है, नदी में है, अगर वह जलकुंभी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जो मछलियाँ होते हैं उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। सांस तो वो लेंगे ही नहीं, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो इसीलिए उस जलकुंभी को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है,
जलकुंभी को हटा देने पर क्या होते हैं, पानी प्रदूषित नहीं होते हैं। नहीं तो अगर नहीं भी हटाएंगे तो पानी प्रदूषित हो जाएंगे और फिश मछली सांस भी नहीं ले पाएंगे तो फिश क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो एरियल स्टेम्स में क्या हो जाएंगे, बरगद का पेड़, आम का पेड़, ठीक है, लीची का पेड़, ठीक है, अमरूद का पेड़, बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। वह सारे वायवीय तना होते हैं। ऊपर का पार्ट जो भी प्लांट का दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट लीफ दैट इज कॉल्ड एरियल स्टेम्स। ठीक है, और सेमी एरियल स्टेम्स किसको कहेंगे, जैसे कि घास हो गया और दूसरा जलकुंभी, ये मेन एग्जाम्पल हो गए। इसमें क्या होते हैं सेमी एरियल स्टेम्स में कि 80% पार्ट जो होते हैं ऊपर होते हैं और 20% पार्ट जो होते हैं जमीन के नीचे होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है जमीन के अंदर भी स्टेम होते हैं, तना होते हैं। अब वो कौन होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। आलू जो हम लोग खाते हैं, अदरक खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, ठीक है, ऑनियन खाते हैं, अरुई खाते हैं, ठीक है, ओल खाते हैं, स्वीट पोटैटो खाते हैं। दीज आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि ये सारे जमीन के अंदर होते हैं, लेकिन यह स्टेम कहलाते हैं क्योंकि ये सब चीज़ों में क्या होते हैं, तो आलू में ये डॉट डॉट होते हैं ना, आलू में ये डॉट डॉट होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, गांठ बोलते हैं इसी को। यहीं से क्या निकलता है, स्टेम निकलते हैं जो जमीन फाड़ कर और ऊपर की तरफ या पत्ते उगते हैं आलू के। समझ में आ गया। ऐसे ही अदरक के भी होते हैं, ओनियन के भी होते हैं, गार्लिक के भी होते हैं, ठीक है बाबू, शकरकंद के होते हैं, ठीक है, स्वीट पोटैटो ओल के होते हैं। समझ में आ गया। तो जितने भी मैं नाम बताएं वो सारे जमीन के अंदर ही होते हैं, लेकिन वह क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, तना होते हैं। आलू जो हम लोग खाते हैं ना सब्जी बनाकर, वह क्या होते हैं, स्टेम होते हैं। अगर हम लोग समझ रहे हैं कि वह जमीन के अंदर है तो वह रूट है यानी कि जड़ है, तो यह 100% गलत है। वह क्या होते हैं, स्टेम्स होते हैं। आलू स्टेम्स है, अदरक स्टेम्स हैं, गार्लिक स्टेम्स हैं, ओनियन स्टेम्स हैं, ओल स्टेम्स हैं, स्वीट पोटैटो स्टेम्स हैं, ठीक है। अरुई खाए हो, जमीन के अंदर होते हैं। अरुई वो सब्जी होता है, वह भी क्या है, स्टेम्स हैं। ये सारे स्टेम्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, स्टेम्स होते हैं। रूट किसको कहते हैं, रूट मैंने बताया था जो नीचे की तरफ गया होता है, इसी को हम रूट कहते हैं। और ये प्लांट जितने भी होते हैं, प्लांट सारे में ये इस तरीके से गया होता है, इसी को हम रूट कहते हैं। क्योंकि इस तरीके से होगा तो उसे रूट कहेंगे। अगर इस तरीके से कोन नहीं बना हुआ है, ठीक है, कोन बोलेंगे इसको। अगर कोन की तरह, आलू में कोन थोड़ी ना होता है, आलू में कोन होता है भाई, आलू है ये, आलू में कोन है नहीं ना होते हैं। तो इसीलिए जिसमें कोन होता है वही रूट होते हैं, जिसमें कोन नहीं होता है वह रूट नहीं, स्टेम होते हैं, तना होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, क्या, गार्लिक, ओनियन, लहसुन, ठीक है। और फिर क्या हो गए, ओल हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, ठीक है, ओल, और फिर क्या हो गए, अरुई। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब में कोन नहीं होते हैं। जमीन के अंदर तो होते हैं लेकिन कोन नहीं होते हैं। तो जिसमें कोन होते हैं वह रूट कहलाएंगे और जिसमें कोन नहीं होते हैं वह स्टेम्स कहलाएंगे। तो स्टेम्स आप लोग आराम से समझ गए, समझ में आ गया। स्टेम्स के अगर आपसे कोई कहे कि 5 एग्जाम्पल बताओ तो क्या बोलिएगा, आलू, पोटैटो, ठीक है, और क्या होते हैं, पोटैटो हो गए, ओनियन हो गए, गार्लिक हो गए, ठीक है। गार्लिक, गाजर नहीं होगा, गाजर और मूली ये रूट होते हैं जो हम लोग खाते हैं। क्योंकि गाजर कैसा होता है, ऐसा होता है ना गाजर, गाजर इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है कि जो गाजर, रेडिश, ये सब जो चीजें हम लोग खाते हैं वह रूट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया। अब देख लीजिए, अब पता है हम क्या करते हैं, अब हम अंडरग्राउंड स्टेम को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बस। फर्स्ट क्या होता है, ट्यूबर। ट्यूबर किसको कहते हैं, वैसा ट्यूबर यानी कि कंद। मैंने क्या किया, अंडरग्राउंड स्टेम को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या होंगे, कंद। कंद का मतलब क्या होते हैं, ट्यूबर। मतलब ट्यूबर उसे कहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा खाने वाला पार्ट होता है, उसी को हम ट्यूबर कहते हैं यानी कि कंद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, आलू, आलू हो गए, ओल हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, ये सब क्या है बताइए, ये सब क्या है, ये सब ट्यूबर हैं। समझ में आया, ये सब कंद हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो होता है खाने का ही होता है। आलू में सबसे ज्यादा खाने का पार्ट होता है, स्वीट पोटैटो में सबसे ज्यादा खाने का पार्ट होता है, ठीक है। तो यह क्या कहलाएंगे, कंद कहलाएंगे। समझ में आ गया। दूसरा क्या होते हैं, राइजोम।
जिसको क्या बोलते हैं, परकंद बोलते हैं। वो किसको कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पार्ट अगर गांठ का होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परकंद बोलते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा गांठ हो, और गांठ सबसे ज्यादा किसमें, नोड इंटरनोड। गांठ का मतलब नोड इंटरनोड, और किसमें होते हैं, आपको अदरक में सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे, फिर आपको हल्दी यानी कि टर्मेरिक में आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, तो हल्दी हो गए और फिर अदरक हो गए, इसमें सबसे ज्यादा नोड होते हैं, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा गांठ होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, परकंद कहेंगे। इंग्लिश में इसको राइजोम बोलते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट अब लास्ट है आपका टॉपिक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, शलकंद। शलकंद किसको बोलते हैं, हिंदी में अगर देखा जाए, इंग्लिश में इसको हम लोग बल्ब बोलेंगे, BULB, बल्ब। ठीक है, बल्ब यानी कि इसमें जिसमें सबसे ज्यादा जल का मात्रा होता है उसको शलकंद कहते हैं। जल का मात्रा का मतलब लहसुन, लहसुन में सबसे ज्यादा जल का मात्रा होता है। ठीक है, ओनियन, प्याज, प्याज में सबसे ज्यादा जल का मात्रा होता है। तो ओनियन, प्याज, ये सब क्या हैं, यह सब शलकंद हैं, यानी कि ये बल्ब हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, जल के मात्रा होते हैं। समझ में आ गया।